नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जहां एक तरफ प्री मॉनसून ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है, सभी के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि इस बार तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लोग बेहाल नजर आ रहे थे। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी का जीवन अस्त व्यस्त था। लेकिन इस प्री मॉनसून की दस्तक ने सभी के चेहरों पर एक अच्छी मुस्कान लेकर आए। यूपी में प्रचंड गर्मी के बाद जमकर बारिश हुई। पशु पक्षी इंसान हर किसी के चेहरे खिल उठे। लेकिन कुछ घंटों की इस बारिश ने यूपी के स्मार्ट शहरों की पोल खोल कर रख दी। प्री मानसूनी बारिश ने नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे नाला सफाई अभियान की भी हकीकत भी जनता के सामने ला दी। कागजों में साफ किए नाले महज घंटे भर के बारिश से ही उफना गए। कानपुर की बात करें तो कानपुर के प्रसिद्ध जूही खलवा पुल बंद हो गया। औद्योगिक क्षेत्र सहित कई मोहल्लों की सड़कों में पानी भर गया। कई फैक्ट्रियां भी पानी से जलमग्न हो गई, जिससे कि लाखों का सामान खराब हो गया। साथ ही साथ जनता को भीषण जाम का भी सामना करना पड़ा। हालांकि इन स्थितियों को देखने के बाद नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 72 घंटों तक अनवरत सफाई अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन क्या महीनों की तैयारी सिर्फ कागजी दिखावा था? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही डॉक्टर करण त्रिपाठी हैं, कांग्रेस नेता हैं। उन दोनों से आज बातचीत होगी। उसके बाद हमारे कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। अमरदीप त्रिपाठी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हमारे साथ डॉक्टर करण जी हैं। सर देखिए, शुरुआत में मैंने कहा कि अभी प्री मॉनसून आया है, अभी बारिश एक लंबे दौर तक चलेगी, जिसकी हमें ज़रूरत भी है। लेकिन शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बदहाल हैं। इस 2 घंटे 3 घंटे की बारिश ने यूपी के कई शहरों को डूबने को मजबूर कर दिया। जी करण त्रिपाठी जी। जी सौम्या जी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी मानसून की अभी शुरुआत हुई, एक दो बार ही बरसात हुई है। लेकिन आप अयोध्या की अगर मैं बात करूं, मैं तो अयोध्या का ही निवासी भी हूँ, तो यहाँ की स्थिति आप आके देख भी सकती हैं क्या है। यहाँ तक कि जो राम मंदिर जो पथ जो रास्ता है वहां पानी भरा हुआ है, और गर्भगृह में भगवान श्री राम के मंदिर गर्भगृह में भी पानी आ चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के जो पुजारी जी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, ये उनका कहना है, वो आप जाके पता भी कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां पूरा पानी भरा पड़ा है। स्टेशन मास्टर तक जो ऑफिस जो कार्यालय है वहां भी पूरा पानी भरा हुआ है। और कमोबेश स्थिति ये राम मंदिर या राम पर जो सड़क मार्ग है या रेलवे स्टेशन की वहां की बात नहीं हो रही है। यहाँ पूरे फैसलाबाद में और अयोध्या जो शहर है, अगर मैं वहां की बात करूं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, महापौर भी इनका है, यहाँ के विधायक भी इनका है। खैर, सांसद तो अब की हार गया इनका, बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे, सांसद अब की हार गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का जो यहाँ विकास लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे, आप यहाँ की जनता से पूछ सकते, सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। और जो भी निर्माण कार्य में जो पैसा खर्च किया गया, आज जनता सब जान चुकी, इनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी। बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लूट खसोट हुई है, कमीशन खोरी हुई है। ये अयोध्या की बदहाली की व्यवस्था आप देख के कह सकती हैं। अमरदीप जी, देखिए, बारिश ने अभी दस्तक दी है, प्री मॉनसून आया है, हर कोई बड़ा खुश है कि मॉनसून आ गया, इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन मॉनसून आने से पहले, बारिश आने से पहले कई व्यवस्थाएं की गई थी हर नगर निगम के द्वारा। चाहे वो कानपुर शहर की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, वाराणसी की बात कर ले, हर तरह से व्यवस्थाएं की गई थी नाला सफाई को लेकर के, कि सड़कों में कूड़ा ना फंसे, जल भराव ना हो। लेकिन जब 2 घंटे की बारिश हुई, उसके बाद जिस तरीके से नाले उफनाए, उससे साबित हो गया कि सब कुछ क्या कागजी था। देखिए सौम्या जी, बड़े इत्तेफाक की बात है, आज जो है कांग्रेस पार्टी के नेता अयोध्या से ही हैं। और अभी मैं उनको सुन रहा था, जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि अयोध्या में जो विकास हुआ है वो खोखला विकास है। ये स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब राहुल गांधी जी संविधान के बचाव की बात करते हैं, जिनके पूर्वज संविधान को कुचलने का कार्य किए हैं, तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से यही अपेक्षा की जा सकती है। जबकि पूरी दुनिया ने देखा है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, अयोध्या पहले कैसे था और अयोध्या आज कैसे है, इसकी तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरी दुनिया देख रही है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है।
सबने देखा है कि अयोध्या किस प्रकार से सुंदर स्वच्छ बना है। अब रही बात जो है 2 घंटे की बारिश से जिस प्रकार से पानी भर रहा है, निश्चित ही रूप से आप लोगों ने देखा होगा जो स्मार्ट सिटी बनने का कार्य किया पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में शहरों में काफी हद तक सुधार हो रहा है, बदलाव हो रहा है। काफी हद तक हम लोग हर दिशा में कार्य कर रहे हैं, नालियों को सुधारने का प्रयास कर रहा है, सड़कों को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, जो कि धरातल पर कार्य नहीं किए। तो 7 साल में पूरे उत्तर प्रदेश की जो है स्थिति को पूर्ण तरीके से बदला जा सकेगा, यह अभी संभव नहीं है। वास्तविकता ये है कि समय की जरूरत है, समय लगेगा, दिन प्रतिदिन कार्य किया जा रहा है। आज लखनऊ की बात करेंगे, कानपुर की अगर आप बात कर रहे हैं तो कानपुर 7 साल पहले कैसा था? कानपुर में अगर कोई जाता था ऐसे लगता था जैसे दमा की बीमारी हो जाएगी। लेकिन आज 7 साल के बाद में कानपुर स्वच्छ हुआ है, कानपुर में बदलाव हुआ है, मेट्रो चली है, सड़कें साफ हुई है और निश्चित तरीके से जो नगर निगम उसमें काम कर रहा है। एक समय लग रहा है, लेकिन एक समय के बाद में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बरसात के बाद में भी जिस प्रकार से आज पानी रुक रहा है, ये भी नहीं रुकेगा। सर देखिए, आपने कहा कानपुर शहर की, जैसे आपने चर्चा की, आपने कहा था 7 साल पहले स्थितियां ऐसी थी कि जब कोई आता था तो इतनी गंदगी थी, लेकिन उसके बाद अब स्थितियां बेहतर हुई हैं। लेकिन आपने एक जुई खलवा पुल की भी चर्चा काफी सुनी होगी। हर मॉनसून में उसमें 1-2 लोगों की जानें जाती हैं और हर बार कहा जाता है कि अब की बार व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं, अब की बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी 2 घंटे की बारिश में बैरिकेडिंग लगानी पड़ गई, सुरक्षा करनी पड़ गई कि वहां कोई जाए ना, वरना फिर से कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो कितना वक्त चाहिए होगा? और जब अब बारिश मॉनसून आ चुका है, उसके बाद मंत्री जो है वो बैठकें कर रहे हैं और 72 घंटों का नाला सफाई का कार्यक्रम चलाने की बात कह रहे हैं। ये सारी तैयारियां पहले होनी चाहिए थी कि बारिश आने के बाद अब हो रही हैं? देखिए, तैयारियां ऐसी नहीं थी कि आज तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां जो नगर निगम से हो गई और उससे संबंधित जो भी विभाग है अपनी तैयारियां समय समय पर करते रहते हैं। बदलाव हो रहा है। आज 7 साल बाद देख रहे हैं कि जो चाहे जितने भी शहर रहे हो, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, जो बदलाव देखा जा रहा है एक समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज हम कहते हैं कि हमारी तैयारी हो गई है, बरसात होगा तो पानी जमाव नहीं होगा, यह कहना बड़ा जो है जल्दबाजी होगा। समय लगेगा, बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव होगा, परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। अगर 7 सालों में इतना सारा परिवर्तन हुआ है तो आने वाले 2-3 साल में और भी इस व्यवस्था को मुकम्मल करने का कार्य हम लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और जो उनसे संबंधित नगर निगम हो और सहयोगी लोग हैं सब मिलकर कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। जी डॉक्टर करण, देखिए जिस तरीके से अमरदीप त्रिपाठी जी ने कहा कि 7 साल में बहुत बड़ा बदलाव आया है, शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, उसके तहत काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो बदलाव है वो धीरे धीरे आता है, वक्त लगता है, समय लगता है। तो अभी समय लगेगा, चीजें पटरी पर आ जाएंगी, उस पर इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, प्रदेश की अगर बात करूं, प्रदेश की बात कर देता हूं, अयोध्या की बात, मैं अयोध्या बार बार इसलिए मुद्दा उठा रहा हूं। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत ज्यादा ध्यान रहता, बहुत ज्यादा। 36,000 करोड़ की परियोजना इन्होंने हमारे अयोध्या में दे दी। मैं बार बार अयोध्या का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं कि आइए ना, आप एक बार आइए, इसे पूछे अमर दीदी से कि अयोध्या आए हुए कि नहीं आए हुए। इस समय आइए, आइए देख लीजिए क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पता कर लीजिए। अगर जहां प्रधानमंत्री के जो कोई विजन में चल रहा हो, कोई मुख्यमंत्री के विजन में कोई विकास कार्य हो रहा हो, उसकी ये दुर्दशा, तो बाकी उत्तर प्रदेश के और जिलों की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्या स्थिति है, कितने बड़े पैमाने पे यहाँ घोटाला हुआ है, सड़कें धंस जा रही है। रामपथ के मार्ग 13 किलोमीटर के मार्ग है सौम्या जी, 18 जगह पे वहां सड़कें धंसी पड़ी हैं 2 दिन के अंदर। ये परसों की घटना है, आप चेक कर सकते हैं। पानी अभी भी भरा हुआ है, रेलवे स्टेशन की जो दीवारें हैं वो ढह गई। आप चेक कर लीजिए, आप अपने सूत्रों द्वारा पता करवा लीजिए। ये जो विकास कार्य है सिर्फ कागजी पे इनका विकास कार्य है। नंबर 1 का सबसे तगड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो आपके प्रदेश में हुआ है। योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, जो इनके सरकारी जो महकमा है, सब अपने मनमर्जी काम कर रहे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि अयोध्या से इनका सांसद हार गया।
अमरदीप ने जी, सबक सिखाया। अमरदीप जी देखिए, एक बहुत बड़ा आरोप लगता है और कई वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, आपने भी देखे होंगे कि अभी 10 दिन पहले कोई सड़क बनी है और वो अचानक से धंस गई या उसमें क्रैक्स आ गए या ऐसा सामान उसमें इस्तेमाल किया गया जिसको गांव वाले खुद अपने हाथ से निकाल रहे हैं। तो ये जब इस पे किसकी गलती माने? इसमें या तो अगर चीजें जो गलत कर रहा है वो सामने आ रहा है तो उस पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है कि बाकी सबको सबक मिले, जिससे आगे कोई इस तरीके से करने की हिम्मत ना। कैसे एक्शन करेंगे? क्या इस पैसा खाए में कमीशन खोरी हुआ जम के विधायक ने किया है, मंत्री ने घोटाला किया है, कैसे एक्शन ले पाएंगे? नहीं एक्शन ले पाएंगे, होना होता एक्शन बहुत पहले हो गया हो। अमरदीप जी देखिए, अगर इस प्रकार से कोई घटना होती है, पहला नंबर तो ये घटना होनी चाहिए, अगर सड़क बनी है तो सड़क धंसनी नहीं चाहिए, सड़क खराब तत्काल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना संज्ञान में सरकार के आती है तो तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। या समाजवादी पार्टी नहीं है या कांग्रेस नहीं है जो कि घोटालबाजों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ईमानदारियों की पार्टी है, यहाँ पे घोटाला नहीं चलता है। यहाँ पे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, यहाँ राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कार्य नहीं होता है। सुनिए, हम नहीं कह रहे, आपकी योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर करण त्रिपाठी, जब हमारी बात कंप्लीट होगी फिर आप बोलिएगा। नहीं, आप जो बार बार की जो आरोप लगा रहे हैं, सुनिए, आप सत्ता में हैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बस एक मिनट लूंगा। आप सत्ता में हैं, 7 साल से आपने स्वीकार किया आप सत्ता में हैं, 10 साल आपको केंद्र में रहते हुए हो गया। ऐसी स्थिति में आपके प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की कौन सा विजन था, कौन सा ऐसा दृष्टिकोण था कि अगर बड़े पैमाने पर कहीं कोई विकास कार्य किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में उस विकास कार्य को ठप करा के उसमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है आपकी गवर्नमेंट? बार बार ये आपका आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी सरकार में ये हुआ था, वो हुआ था, आप ये नहीं कह सकते। आगरा एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी में बनाया गया था, कोई आज तक कोई समस्या है बता दीजिए आप। नहीं, आगरा एक्सप्रेस वे भी धंसा है, आपको जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी सुन लीजिए। अगर एक्सप्रेस की बात करेंगे तो वहां पे भी इस प्रकार की समस्याएं हुई थी जिस प्रकार से आप आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। आज अयोध्या का विकास नहीं हुआ है, आप एक तरफ कहते हैं कि सड़क धंस गई। अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई नई सड़क बनी नहीं तो किसके सरकार में जो बनी थी सड़क वो धंसी है? भाई आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। अगर ये तो स्पष्ट करिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अयोध्या में सड़क नहीं बनी है, और या तो अगर बनी है तो भाई अगर सरकार हमारे सरकार में नहीं बनी, जो अयोध्या में सड़क धंसी है, आपके शासन में ही राम पथ और भक्ति पथ 3 पथ का 13 किलोमीटर का निर्माण कार्य किया, कितने लोग के घर उजाड़े गए, कितने लोग घर तोड़े गए, सड़क तो बनाई, सड़कों को चौड़ीकरण हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सड़कें बनाई गई उस पे आप जाके देखिए कितने गड्ढे पाए गए 2 दिन के। अमरदीप जी देखिए, एक तरफ अमरदीप जी ये आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इतने एक्टिव हैं कि हर किसी मुद्दे पर एक्शन लिया जाता है। एक्शन किनके बिहाफ पर लिया जाता है? क्योंकि उनको तो रिपोर्ट तलब करने वाले अधिकारी हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ही ढंग से काम नहीं कर रहे, तो जो वो बात आगे कन्वे करेंगे मुख्यमंत्री तो वही बात मान लेंगे। जमीनी हकीकत कुछ और होती है और फाइल कुछ और पहुंचती है, कागजों पर कुछ और होता है। जिस तरीके से नाला सफाई अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है महीनों से, लेकिन जब प्री मॉनसून की 2 घंटे की बारिश आई, सारी पोल खोलकर रख गई कि अधिकारियों द्वारा सिर्फ कागजों में यह बताया जा रहा था कि हमारे तरफ से काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ रही है कि आप लोग जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, हकीकत को देख नहीं रहे या देखना नहीं चाहते। यहां पर एक ये बड़ी बात है। सौम्या, ये विपक्ष का कैसा दोहरा चरित्र है। एक बार कहते हैं कि भाई अयोध्या में आप लोगों ने जो है घरों को तोड़कर चौड़ीकरण किया। अगर चौड़ीकरण किया है तो इसका मतलब विकास हुआ है। एक तरफ कहते हैं भाई आपने कोई काम ही नहीं किया, फिर एक तरफ कहते हैं भाई आप लोगों ने लोगों के घर, अरे भैया ये कौन सा विकास किया, चौड़ीकरण किया। एक चीज भाई, दोहरा चरित्र मत अपनाइए, कम से कम एक बात पर खरा उतरिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का जो है ना बार बार चेहरा बदला है, चरित्र वही है। चरित्र हमेशा इनका इमरजेंसी वाला ही रहता है, दूसरे के ऊपर में शासन तानाशाही की भावना से काम करते हैं, दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अभी भी हम कह रहे हैं धरातल पर हम सभी लोग उतर के जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। ऐसा हवाई यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं। एक जहां पर भी
आप देखेंगे कुछ किसी भी शहर का अगर नाम उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, अगर 7 साल पहले और 7 साल बाद की स्थिति में अगर बदलाव नहीं हुआ है तब आप बात करिए, सरकार को कटघरे में तब खड़ा करिए। सरकार इस तरीके से सुनिश्चित करती है, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। अमरदीप जी, कटघरे में तो आपको खड़ा होकर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार में आप हैं। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप 7 साल से सरकार में हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों में गाड़ियां होती हैं तो सवाल किससे पूछा जाए? आपसे पूछा जाएगा। और क्या सिर्फ मेकओवर किया जाता है सड़कों का कि आप दिखा गड्ढा, उसमें थोड़ा बहुत मटेरियल उल्टा सीधा गलत डाला और फिर आगे बढ़ गए, या कोई बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट हुआ तो सजा दिया गया, उसके बाद जब जनता की बारी आई तो फिर से सब उजड़ा चमन हो गया? सौम्या, 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अव्यवस्थित सड़कें, बिजली, पानी यहाँ पर थी, 7 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी के सर बिजली की तो आप इस बार बात ही मत करिएगा। आज देखेंगे जिस प्रकार से सड़कों को गांव से लेके शहर तक जोड़ने का स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे आज जाल बिछ गया। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे एक एक छोटे छोटे गांव तक सड़कें पहुंच गई हैं। तो ये विकास है, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विकास है। 7 साल पहले आप देखेंगे, हम लोग भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाँव गाँव में सड़कें नहीं थी, लोग नदी नाला पार करके जाते थे। आज कितना नदियों पर पुल बने हैं, कितने गांव गांव तक सड़कें बनी है, आरसीसी, खड़ंजा गांव, आज गांव लगता है कि शहर बन गया है, कस्बा बन गया है। आज उत्तर प्रदेश का गांव गांव नहीं रह गया, कस्बा बन गया है। ये वास्तविकता धरातल पर उतर के जाके देखने की जरूरत है। तो आइए ना, अयोध्या में आइए, वास्तविकता देख लीजिए धरातल पे क्या हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप अयोध्या आइए, भगवान श्री राम के दर्शन भी करिए और यहाँ की जो व्यवस्था दुर्दशा उसको भी देख लीजिए। अमरदीप जी, मैं तो कह रहा हूँ आइए ना आप। नहीं, बिल्कुल। देखिए डॉक्टर करण त्रिपाठी जी, हम लोग बिल्कुल आते हैं और पहले भी आए हुए हैं और आते रहते हैं, देखते हैं अयोध्या जो है पहले कैसा था और कैसे है। 2014 के बाद 2017 जिस प्रकार से अयोध्या बदला है, ये नजीर है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है वही तो मैं देश और दुनिया के लिए। करण त्रिपाठी जी, देखिए ये तो मानना होगा कि अयोध्या में, वाराणसी में विकास हुआ है, वहां के लोग ये मानते हैं कि विकास हुआ है। जहां पहले बहुत अच्छा विकास हुआ है। सौम्या जी सुनिएगा मेरी बात, वही प्रधानमंत्री मोदी जी काशी से 3.5-4 लाख वोटों से जीतते थे, उनका वोट लाख मार्जिन कम हो गया, जीत का 1.5 लाख पे आ गए और इनका सांसद अयोध्या से हार गया। यही तो नजीर पेश किए इन्होंने विकास कार्यों। देखिए सुनिए वो एक राजनीतिक मुद्दा है कि जनता ने किन बातों को दिमाग में रख के वोट किया है, वो बात अलग है। अगर देखिए समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने बहुत विकास किया, हमारे में मेट्रो आई और बहुत सारी बातें वो कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सरकार से बाहर हो गए ना, तो जनता किस मुद्दे पर वोट कर जाए ये हम नहीं तय कर सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं जनता ने अब की वास्तव में मुद्दे पे ही वोट किया। जनता ने वाकई में अब की मुद्दे पे ही वोट किया, नो डाउट, ऐसा नहीं कह सकते। इनके जो सांसद थे लल्लू सिंह जी पहले अयोध्या के, वो जानते थे क्या कहती थी, जब यहाँ व्यापारियों को जब दुकानें और घर तोड़े जा रहे थे, जब वो अपनी समस्या लेके जाते, जानते क्या कहते थे? अरे हमको वोट थोड़ा देते हो, जाके तो मोदी योगी को वोट देते हो, हमको थोड़ा वोट दे, तो ये स्टेटमेंट रहता था। और सुनिए तो डॉक्टर करण त्रिपाठी, आप इस चीज को मानते हैं कि जो जहां पे आपके सरकार रही है, कांग्रेस की राजस्थान में सरकार रही है या और प्रदेशों में जहां सरकार रही है, बुरी तरीके से हारे हैं, तो आप क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी उस प्रदेश में बिल्कुल कार्य नहीं करती थी? क्यों नहीं काम? इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? अगर हारने का सबसे बड़ा कारण ये था तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई राजस्थान में आपने कोई कार्य नहीं किया, या जिन प्रदेशों में पूरे देश में हर जगह आपने हारा और बुरी तरीके से कांग्रेस हार रही है, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए कि कांग्रेस अनम्यूट कर ले जी। अरे तो फिर वैसे कर्नाटक और तेलंगाना की भी बात कर लेंगे, फिर क्या करना है? फिर अगर ऐसी बात करनी है तो आप तो 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 में अटक है ना। 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या हुआ? बहुमत नहीं मिला, 2 लोग को साथ रखना पड़ा। और आप देखिए सरकार आपको 99 नहीं पाए,
आप तो 3 आंकड़े में कांग्रेस जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो हुआ करती थी, आज 99 पर अटक जाती है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की कार्यशैली इतना खराब थी तो हमको 240 कैसे मिल गया और आपको 99 पर समेट दी इस देश की जनता ने। अरे तो भैया मेरी बात सुनो, स्पष्ट उदाहरण है ये, अमरदीप स्पष्ट उदाहरण है। अरे इसके पहले ने किस बात पे वोट किया है? इसके पहले तो हमारी 47 सीट थी केवल। देखिए यहाँ पे हम लोकसभा सीटों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारी सीटें तो बढ़ गई हैं, ऐसा नहीं है, हमारी सीटें तो देखिए सौम्या जी, आपने मुद्दा उठाया था बारिश को लेकर, और मैंने अयोध्या में बारिश के बाद की जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हुई हैं, वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। ठीक है। लेकिन भाजपा जो प्रवक्ता के भाई साहब हैं, इन्होंने क्या कहा, 7 साल पहले ये सरकार घोटाले होते थे ये, लेकिन अभी तक इनके तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया कि जो दुर्दशा बारिश के बाद जो सड़कें की हुई है या किन्हीं शहरों की हो रही है, उसके सरकार क्या करेगी? हाल ही में सरकार ने बड़ा आरोप लगाया कि राम मंदिर जो अभी नव निर्मित हुआ है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हुआ है, उसमें वहां से बारिश की छींटें आ रही हैं मंदिर के अंदर। इस आरोप को कैसे खारिज करेंगे? देखिए, बारिश की छींटें अगर आ रही हैं तो वह जांच का विषय था, ऑलरेडी जो इसको संज्ञान में लिया गया है। कितनी शर्मनाक बात है बताइए, L&T, टाटा जैसी कंपनियां मंदिर का निर्माण कर रही हैं और वहां पानी जो है का रिसा हो रहा, पानी आ जा रहा है गर्भगिरी में, बताइए। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, वरुण मिश्रा जी। वरुण मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। देखिए, आज हम जो अभी प्री मॉनसून आया है और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का जल भराव हम देख रहे हैं, उस समस्या पे आज हम बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं अमरदीप त्रिपाठी जी, साथ ही साथ कांग्रेस नेता भी हैं और आप समाजवादी पार्टी से हैं। सबसे पहले किसी पार्टी की तरफ से ना बोलते हुए ये बताइए कि इस शहर के हालात क्या हैं? देखिए, हम लोग कानपुर शहर में रहते हैं, यहाँ के आम नागरिक। कानपुर शहर में जो कल 2 घंटे की बरसात हुई, उसने दिखा दिया पूरी नगर निगम की पोल खोल दी। इसमें हम किसी को नहीं कह रहे हैं कोई एक दोषी है, इसमें पूरा विभाग दोषी है और विभाग को नियंत्रित करने वाले अधिकारी, विभाग को नियंत्रित करने वाले कानपुर से मेयर किसी भी दल के हो सकते हैं, मगर जिस तरीके से कल कानपुर में जल भराव की स्थिति देखी गई घंटों भर, अभी मैं आपकी जूम मीटिंग, मैं इसमें डिबेट में आने में जो मैं आज फंसा हूं, जो जाम की स्थिति जल भराव के मारे कि आज उसके निकलने से वहां से कल्याणपुर में इतना जल भराव था कि आज भी वहां से नहीं निकल के मैं यहाँ पर पहुंच पा रहा था आपके उसमें, तो मुझको जूम में आकर जुड़ना पड़ गया। ये कानपुर की प्रसन्नता है कि इतना कानपुर महानगर, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटी, मेट्रो बन रही है, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े बैनर लगे हैं, जगह जगह बताया जा रहा है स्मार्ट सिटी, आज जो हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। आदमी जल की निकासी से नाले बजा रहे हैं, सड़कों पे गंदगी कल इतनी उतर के आ गई जो आज तक नगर निगम आज तक क्या 2, 4, 5, 10 दिन में नहीं साफ कर पाएगा। तो ये कानपुर की स्थिति, इसको हम चाहे कहने को कुछ भी लगा। बिल्कुल वरुण जी, इसमें एक और अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको खुद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था और हमने भी इस वीडियो को जनता को दिखाया था, जहां महापौर प्रमिला पांडे का अचानक से गुस्सा फूट पड़ा था। अगर थोड़ा सा कानपुर के आंकड़ों की तरफ नजर डालूं तो 1616 कुल नाले हैं, जिसमें अधिकारियों ने कहा कि 1595 नाले साफ हो चुके हैं। जो नाला सफाई अभियान चला था उसके तहत यानी कि 95% तक काम हो चुका है। लेकिन फिर जब महापौर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, जब वो धरातल पर उतरी तो उन्होंने देखा कि 5% भी नालों की सफाई नहीं हुई है। इन अधिकारियों पर किस तरीके से लगाम लगानी होगी, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अधिकारी और सब कुछ मिलकर के बीजेपी की सरकार में काम हो रहा है, 5% तक भी धरातल पर काम नहीं हुआ था, लेकिन कागजों में 95% तक काम हो चुका था। अमरदीप जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या अधिकारी आप लोगों की बैंड बजाने में लगे हुए हैं? देखिए, कुछ समाजवादी मानसिकता के, कांग्रेसवादी मानसिकता के अधिकारी भी होते हैं हमारे आपके बीच के, हमारे आपके परिवार के। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? परिवार के अधिकारी भी होते हैं। अगर इस प्रकार से कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। जो अधिकारी इस सरकार में कार्य नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, निश्चित रूप से एक्शन होगा। और आप लोगों ने देख रहे होंगे कि जो भी अधिकारी किसी भी विभाग से संबंधित है, अगर वो अपना समय पर काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, है निश्चित रूप से। ठीक है, देखिए जी वरुण जी,
देखिए मैडम, ये चीज वो है कि बारात दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है और हम लोग शामियाना और बर्तन ढूंढ रहे हैं। बरसात ने आकर के अखबार छाप रहा है। आप ही लोग बता रहे हैं कि कानपुर में बहुत बारिश 2-3 दिन में बहुत तेज होने जा रही, पूरा मानसून सर पे है। पिछले 3 महीने से सारे चीज न्यूज आपके चैनल में भी, समाचार पत्रों में भी दिखाया जा रहा था, कहीं से कोई सिल्ट नहीं उठी है। सारे नाले चौक है, जाम है। ये जाम नाले नहीं है, भाजपा मानसिकता के लोगों की दिमाग जाम है जो अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अरे ये वो अधिकारी हैं, चाहे वो सपा की सत्ता हो, चाहे कांग्रेस सत्ता हो, चाहे भाजपा सत्ता हो, काम कराने का तरीका होना चाहिए, काम कराने के नियम होते हैं। आपको इसकी शुरुआत अप्रैल से कर देनी थी, मगर कमीशन गोली से लिपते हैं नगर निगम में जो इनके भाजपा के नेता जो आज पार्षद के रूप में बैठे, मेयर के रूप में बैठे, इतना लिप्त गोली, भ्रष्टाचार, इनको कमीशन चाहिए हर चीज पे कि अधिकारी काम कहाँ से कर ले, ठेकेदार काम कहाँ से कर ले। नाटकबाजी भी दिखानी है कि पाइप उठा के फेंक देंगे, अधिकारियों के ऊपर ये नाटकबाजी करेंगे, मीडिया में उसको करेंगे। देखिए मैं सौम्या जी, कानपुर महानगर भी मेयर के चुनाव में बताया गया, दिखाया गया, मगर फिर वही कहीं ना कहीं चुनाव को दूसरा रंग देकर जीत तो जाते हैं, मगर काम धरातल पे क्या हुआ है। आज कानपुर महानगर की एक फोटो आप दिखा दीजिए जहां पर जलभाव नहीं हो रही। फोटो मैं पूछना चाहता हूं अपने भाजपा प्रवक्ता से। वरुण जी, अमरदीप जी का कहना है कि 7 साल में काम हुआ है। 7 साल पहले कानपुर की तस्वीर कुछ और थी और 7 साल के बाद कानपुर की तस्वीर कुछ और है, और अचानक से बहुत बड़े बदलाव नहीं आ सकते, धीरे धीरे वक्त लगेगा बदलाव लाने में और स्थितियां ठीक हो जाएंगी। मैं अमरदीप भाई की इस बात से 100% सहमत हूँ। 7 साल में कानपुर अपनी नरक की स्थिति पहुंच गया। आज से 7 साल पहले नवीन मार्केट भी बना था, 7 साल पहले फूलबाग भी बना था, परेड पार्किंग स्थल भी बना था, मेट्रो का काम भी चालू हुआ था, ग्रीन पार्क भी बन गया था 7 साल पहले, उसका रिनोवेशन हो गया था, इंटरनेशनल मैच आने लगे थे, सारी चीजें हो गई थी सौम्या जी 7 साल। मगर इन 7 साल में कानपुर के साथ जो अन्याय हुआ है और जो हो रहा है, आज जो यहाँ का आम नागरिक झेल रहा है, देख रहा है, आज बात उसकी हो रही है। जी अमरदीप त्रिपाठी जी, देखिए इसीलिए 7 साल में बिल्कुल भ्रष्टाचार से लिप्त नगर निगम, भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा इस कंडीशन में आप कहोगे अधिकारियों पर उंगली उठाओगे। अरे आपकी मानसिकता नहीं है काम कराने की, आपकी मानसिकता नहीं है काम कराने की। अमरदीप जी, देखिए अधिकारियों को जो दोष दे रहे हैं आपकी, वो सपा और कांग्रेस की मानसिकता है, लेकिन अगर अधिकारियों से काम लेने का तरीका तो सरकार को खुद आना चाहिए ना, कि आपको अधिकारियों को कैसे अपने कब्जे में रखना है, अपने हिसाब से जनता के हित में कैसे उनसे काम करवाना है, ये भी तो जिम्मेदारी आपकी है ना। महापौर सरेआम अधिकारियों के काम को देखकर फाइल फेंक रही हैं, तो उनको काबू में करना तो आपको आना चाहिए ना। सौम्या जी, मैं पूछना चाहता हूँ, कानपुर महानगर के, अगर अमरदीप जी साथ आप, मैं परिचित नहीं था कानपुर नगर के, आप नहीं है, कानपुर महानगर की एक सड़क, सिंगल एक सड़क अगर आप बता दें जिसमें गड्ढे ना हो, सिंगल एक सड़क, कानपुर की सबसे बड़ी सड़क VIP रोड कही जाती है, गड्ढे से भरी पड़ी है। GT रोड में आप चले जाएंगे। जी वरुण जी, जब आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं अमरदीप जी से। जी अमरदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद वरुण मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के हैं, और अभी जिस प्रकार से ये गुणगान गा रहे थे कि 7 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ कानपुर के अंदर, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये वही कानपुर है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे तक कार्य किया, लेकिन कानपुर को कभी भी सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए कार्य नहीं किया। सिर्फ अगर काम किया है समाजवादी पार्टी ने, जो भी काम किया वो सफाई में काम किया। काश अगर उन्होंने कानपुर में कुछ काम कर दिया होता तो आज कानपुर की ये दुर्गति नहीं होती। वो तो बहुत अच्छा कानपुर के लोगों का सौभाग्य रहा है। कानपुर, एक बार सुनिए, कंप्लीट कर दीजिए वरुण जी, कंप्लीट कर दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। एक करके बात करिए तो अच्छा रहेगा, हेल्दी डिबेट करिए। तो अगर जो है 7 साल पहले अगर समाजवादी पार्टी के ने कुछ कार्य किया होता जो है कानपुर में, तो आज ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन 7 साल में ये तो कानपुर वासियों का बड़ा सौभाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। जिस प्रकार से लोग अस्थमेटिक हो रहे थे, अस्थमा का शिकार हो रहे थे धूल धक्कड़ से,
कम से कम उससे निजात मिला। सड़कें चौड़ी हुई, सड़कें सुंदर हुई, मेट्रो चला, बदलाव हो रहा है। जिस प्रकार से फैक्ट्रियां गंदगी करती थी, बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में और कानपुर में बदलाव हुआ है। अब धीरे धीरे जो कमियां बची हुई हैं वो कमियां वो भी जल्दी से जल्दी पूरा की जाएंगी, कमियों को सुधार किया जाएगा। करण त्रिपाठी जी, देखिए वादा किया जा रहा है कि कमियों पे सुधार होगा, अधिकारियों की कार्यशैली पर एक्शन होगा। अरे इनको सब देखिए, सब ढकोसले वाले सब लोग हैं और इनकी सरकार जो है 2027 में भी उत्तर प्रदेश देखिए चली जाएगी। अभी आने दिए वक्त, अभी इंतजार करिए। इनके जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, जितने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग, सब ने बहुत बड़े व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है। अयोध्या में तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, मैं उसको खुद कहना चाहता हूँ। तो आप आके अयोध्या देख लीजिए। जब अयोध्या जैसी नगरी जिसके बिहाफ पे ये पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम करते हैं, वहां से इलेक्शन हार गए और वहां के विकास कार्यों की जो स्थिति उसको आप आके देख लीजिए, तो सोचिए पूरे देश का, पूरे प्रदेश से क्या कर रहे हो। ठीक है। अरे भाई, चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आज भी हम कहते हैं सनातनी अयोध्या के राजा राम है। अखिलेश यादव ने तो अयोध्या के राजा राम की जगह अवधेश को कह दिया। अरे आप लोगों ने देखा ना, अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के राजा को अवधेश बता दिया। अरे हिंदुस्तान आजाद तो हुआ है ना आपका, 2014 से आजाद हुआ ना। अयोध्या के राजा राम है, अखिलेश यादव को थोड़ी मानसिकता बदलो। हिंदुस्तान 2014 से आजाद हुआ है। हमारे देश में हिंदू सनातन धर्म 2014 में ही आया है ना। उसके पहले तो हिंदू था नहीं, 2014 में असली हिंदू आए हैं। करण जी, देखिए आप इस डिबेट को थोड़ा सा अलग ले जा रहे हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं, जो भी समस्याएं जनता की है, उस जनता के मुद्दे को हमने इस मंच से उठाने की कोशिश की है। की बात तो हो तो रही, सरकार इनकी है, ठीक है। व्यवस्थाएं, आपका कहना है कि अयोध्या में जो काम हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, जो खराब व्यवस्थाएं वो अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। वरुण जी, आप भी यही कह रहे हैं कि कानपुर में भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लेकिन सरकारें आती हैं, कुछ ना कुछ काम तो करती हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए जाते। कानपुर को भी स्मार्ट सिटी के दर्जे पर लाया गया, मेट्रो आई, जिससे लोगों को सुविधाएं हुई, साथ साथ में जो सड़कें हैं उनका भी निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ जनता को भी कई चीजों से निजात मिला है। इसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते हैं। कानपुर में एक तरफ से, अगर आप हमको 2 मिनट का समय दे दें तो मैं एक तरफ से बताना चालू करूंगा। कानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने गंगा जल से आचमन किया था, है ना। गंगा जल से उन्होंने आचमन किया था। गंगा जल आज आप कानपुर महानगर में गंगा नदी, जिसको लेकर के नमामि गंगे योजना चलाई गई, आज कानपुर में बेतहाशा नाले गंगा जी पे गिर रहे हैं। पहली योजना यहाँ पर फेल होती है, पहली योजना यहाँ पर गंगा जी फेल होती है। इसके बाद दूसरी चीज, कानपुर महानगर में आज जिस हिसाब से, कानपुर महानगर ये पूरे प्रदेश का ये हाल है, पूरे प्रदेश का ये हाल है। हम लोग पूरे प्रदेश में भी चुनावों में गए थे, घूम रहे थे, चाहे कोई भी जिले हो, सब जगह। आज आप अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता हमसे बोल रहे थे कि कानपुर महानगर में लोग अस्थमा के पूरे प्रदेश में लोग, कानपुर में 15 साल, कानपुर में 15 साल से भाजपा का मेयर है। ये चौथी बार कानपुर महानगर में भाजपा का मेयर बैठे हैं, और उसके बाद ये ठीकरा किसी और पे फोड़ने का काम करेंगे। मेयर का काम क्या होता है? मेयर का और पार्षद का काम क्या है? कानपुर महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। ये किसकी नैतिक जिम्मेदारी? अपनी जिम्मेदारियों से बीजेपी को लोग भागेंगे। अमरदीप जी, सौम्या जी, मेरी आवाज जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से लोग भागेंगे। 15 साल से भाजपा का मेयर है कानपुर महानगर में। अमरदीप जी, अपनी कालर गिरेवा पे झांकने के बाद, जितने 7 साल यहाँ 7 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो चिड़ियाघर को चिड़ियाघर का रूप दिया गया था, ग्रीन पार्क को ग्रीन पार्क का रूप दिया गया था, फूलबाग में काम हुआ। एक काम सुनिए, इससे पहले की डिबेट में जो कानपुर महानगर से जो प्रवक्ता आते थे उनसे मैंने पूछा कि अपने मेयर का, अपने किसी भी एक विधायक का, अपने किसी भी एक सांसद का एक काम नहीं हो। मेरे पास तो कामों की पहले समाजवादी पार्टी 7 साल बुरे नहीं थे। आप जो बात कर रहे हैं कानपुर महानगर में अस्थमा और उसकी कानपुर महानगर में पूरे प्रदेश का ये हाल है।
गंदगी के जगह जगह अंबार लगे हुए। जी वरुण जी, अमरदीप जी, देखिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं वरुण मिश्रा जी के द्वारा, सिर्फ कानपुर की बात नहीं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो बड़ी ही मुखरता के साथ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, उनका कहना था कि हम गंगा को साफ करेंगे, निर्मल करेंगे, लेकिन जब आज हम देख रहे हैं तो गंगा की दुर्दशा वैसी है जैसी पहले हुआ करती थी। ये नहीं कहूंगी कि पहले की सरकारों में गंगा बहुत निर्मल थी, बहुत क्रिस्टल क्लियर थी, लेकिन अगर आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया था, सफाई अभियान चलाया था, तो उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाता ना। आज उनमें नाले गिर रहे हैं और गंगा उतनी ही दूषित है जितनी पहले थी, बदलाव नहीं आया। सवाल यही है, आप लोगों से अगर उम्मीद की जा रही है कि आप पिछली सरकारों से बेहतर काम करेंगे, तो बेहतर नहीं दिख रहा है। सवाल यही है। सौम्या, जिसके दामन में स्वयं दाग लगा हुआ है वो आज भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगाने का कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तम कार्य कर रही है, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता देख रही है। और अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे थे, अगर कानपुर में समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा कार्य किया था तो आज इतना खराब कैसे हो गया। इतने लंबे समय तक कार्य किए थे, आज गिनवा रहे हैं कि ये चिड़ियाघर बनवा दिया, वो बनवा दिया, नाली बनवा दिया। सारा कार्य अगर 7 साल पहले सब कुछ दुरुस्त, चुस्त दुरुस्त था, सब कुछ अच्छा कार्य हुआ था, तो सरकार, जनता ने इस सरकार को, समाजवादी पार्टी को क्यों उखाड़ के फेंक दिया अगर इतना अच्छा कार्य किया था? ये भी प्रश्न उठता है। और 7 साल में 5 साल हम लोगों ने सरकार में काम किया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बहुत उत्तम कार्य किया, अच्छा कार्य किया, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का कार्य किया। इसीलिए जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुना। और आज जो दोबारा चुने जाने के बाद 2 साल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य कर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी है उनको अच्छा करने का कार्य कर रहे हैं। समय लगता है, लेकिन समय के साथ साथ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पूर्ण तरीके से आने वाले समय में उत्तम प्रदेश बनेगा। चाहे वह इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे स्वच्छता की बात कर लीजिए, चाहे सड़क की बात कर लीजिए, चाहे स्वच्छ पानी की बात कर लीजिए, चाहे किसान की बात कर लीजिए, सब दिशा में, चाहे बच्चों के रोजगार की बात कर लीजिए, सब दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन के निकलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन के निकलेगा। वरुण मिश्रा जी, ये दावा किया गया है, ये वादा भी किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उन्होंने कहा कि आप लोग जब सरकार में थे, अगर आपके विकास कार्य इतने ही बेहतर थे तो आपको जनता ने नकार क्यों दिया। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, अगर आपने इतना विकास किया, चाहे वो हाईवेज की जब आप चर्चा करते हैं, मेट्रो की चर्चा करते हैं, और भी चीजों की चर्चा करते हैं, तो फिर जनता ने आपको नकारा क्यों? और बीजेपी अगर अच्छा काम ना करती तो दोबारा से 2022 में उत्तर प्रदेश में मौका क्यों देती जनता? देखिए सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्होंने बोला, तो पहले तो मैं अमरदीप भाई को धन्यवाद देता हूँ। चलो, आपने बाल श्रम को ताकत दी, आपने कहा बच्चों को रोजगार, तो बाल श्रम को आप ताकत दे रहे हो, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है कि बाल श्रम में आप ताकत लगा रहे हो। दूसरी बात पे आ जाइए, इसके लिए तो मैं बधाई दे रहा हूँ। चलो, भाजपा वाले बाल श्रमिक भी बनाते हो, बाल श्रम के लिए ताकत भी लगाते हैं। दूसरी बात पे आइए, दूसरी बात यह है कि कानपुर महानगर में जब विकास का काम हुआ तो आज उसी के परिणाम से कानपुर महानगर बच्चों में बाल श्रम नहीं आते हैं, युवा आते हैं। बाल रोजगार अभी आपने बोला, आप सुधार लीजिए, आप सुधार लीजिए, युवा होते हैं। अपनी गलती को मान लेंगे तो अच्छी बात है। अपने शब्दों को सुधारा है, अपने शब्दों को सुधारिए, सुन लीजिएगा इस डिबेट को दोबारा, जब लिंक आएगा तो सुनिएगा इस डिबेट को आपने क्या शब्द बोला। सौम्या जी, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। कानपुर महानगर ने समाजवादी पार्टी का विकास देखा था। कानपुर महानगर ने देखा था कि मेट्रो कैसे अखिलेश जी ने आकर के यहाँ पर उद्घाटन किया, नवीन मार्केट का सुंदरीकरण कैसे हुआ, चिड़ियाघर कैसे बना, फूल बाग कितना सुंदर हुआ, पार्किंग कानपुर में परेड में फूल बाग में किसने निर्माण कराई, दादा नगर पुल किसने बनाया, छोटी पुल में आकर के किसने। वरुण जी, इसके बाद भी 15 साल से आप ही बार बार बता चुके हैं कि बीजेपी का महापौर है यहाँ पर, फिर इतने अच्छे काम के बाद भी जनता खुश कैसे नहीं हुई? देखिए, जब चुनाव आता है तो अभी जो भगवान राम और सनातन, हम भी ब्राह्मण है, सनातन है, मस्तक पे टीका है, और भगवान राम को शायद, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा इनसे ज्यादा मानते हैं, मगर हाँ भगवान राम हमारे इष्ट है तो सभी मानते हैं। ये इनकी कॉपीराइट नहीं है भगवान, और भगवान राम इनको लेकर के नहीं, ये जो बोल रहे थे हम भगवान राम को लाए हैं, तो यूपी की जनता ने दिखा दिया कि 39 सीट दे करके कि कौन भगवान राम को लाया। अयोध्या का राजा कौन है? बड़ी तेजी से बोलने लगेंगे अभी कि विकास के कामों से हट करके। देखिए, जनता को भगवान राम से भी मोहब्बत है और
जनता को अपनी सड़क से भी मोहब्बत है, सफाई से भी मोहब्बत है, जिसमें आप बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। कानपुर महानगर में अयोध्या का राजा कौन है? मिश्रा जी, अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या के राजा राम है। आप उसमें नहीं रह सकते, आप किसी को मुंह तक नहीं सकते। आप तो सुन, आपके तो अध्यक्ष जी, देखिए सुनिए मेरी बात। हर व्यक्ति के हिंदुस्तान है, आपके दल में जरूर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी, मगर समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर राम और रहीम एक साथ माने जाते हैं। यहाँ पर कबीर को मानने वाले लोग भी है और साई को भी मानने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान है, ये गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू भी बचेगा, यहाँ मुसलमान भी बचेगा, यहाँ सिख बचेगा, बौद्ध भी बचेगा। आप अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के राजा राम के जगह पे अयोध्या के सांसद को कह दिया। आप सुनिए थोड़ा। अब देश को बढ़ाने को निश्चित करना चाहते हैं कि आपने 47 सीटें देने के बाद उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि भगवान हिंदू को कौन लेकर था, भगवान राम को कोई ला नहीं सकता है। जो आपने नारा दिया था उत्तर प्रदेश जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जागरूक जनता है। वरुण जी समय कम है, आपसे 1 मिनट में चाहूंगी कि शहर में जो स्थितियां हैं उसके सुधार के लिए किस तरीके से काम होने चाहिए, आपका एक सुझाव 1 मिनट में। जी, सबसे पहला चीज, यहाँ भ्रष्टाचार जो यहाँ के मेयर से पूरी नगर निगम में जो व्याप्त है, अगर वो अब तो देखिए मौका निकल चुका, अब तो पूरे सीजन हम लोग को इस पानी से लड़ना पड़ेगा। नाले बचा रहे हैं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसके बगल में मैं फोटो दिखा दूं कि नालों की क्या स्थिति है। ये तो अब सीजन निकल गया, अब ये उठाएंगे भी कचरा तो उस सीट पे चली जाएगी फिर नालों पर। सफाई व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। मेरा एक सुझाव है, कानपुर महानगर को भैया कानपुर बना रहने दो, जो आज से पहले वाला कानपुर था वही बना रहने दो। ये हमको कानपुर की जनता को नहीं चाहिए तुम्हारी स्मार्ट सिटी, ये झूठ मूठ के स्लोगन नहीं चाहिए दीवारों पर स्मार्ट सिटी के। कानपुर के लोगों के घर के बाहर सुबह झाड़ू लग जाए, नालों से शीट उठ जाए और उनको स्वच्छ पीने का पानी मिल जाए। इतनी व्यवस्था अगर ये कर सकते हैं तो कानपुर जनता ने जो इनको वोट दिया है शायद वो सोचेगी कि हमारे साथ छल नहीं हुआ। ठीक है, करण जी आपका क्या कुछ सुझाव है? देखिए सुझाव क्या है, हम लोग कौन होते हैं सुझाव देने वाले? हम नहीं, इस बार विपक्ष के साथ मिलकर काम करने की बात बीजेपी कर रही है, तो आपका सुझाव मैटर करता है, बताइए। सुझाव क्या है? अफसरशाही, विपक्ष के हम लोग हैं तो इनको पक्ष वालों को आईना दिखाना ही पड़ेगा। आवाज हम सुनिए वरुण जी, ऐसा है वरुण जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने अधिकारियों को इतनी छूट दे रखी है, लाल अफसरशाही इतने बिल्कुल अपने उफान पे, जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी, जब तक इन पे बंदिश नहीं होगी, कंट्रोलिंग नहीं होगी, तब तक जनता कोई कार्य नहीं हो पाएगा। और अगर अफसरशाही पर और लाल फीताशाही पर इन्होंने लगाम नहीं रखा तो ये करप्शन होता रहेगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा और आने वाले चुनावों में इनका परिणाम इनको भुगतना भी पड़ेगा। अमरदीप जी, इसको स्पष्ट कहना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शहर से लेकर गांव तक सुंदर बने, स्वच्छ बने और जो भी इससे संबंधित कर्मचारी है, अधिकारी है, विभाग है, सभी लोग ईमानदारी के साथ काम करें, यही हमारा सुझाव है, यही निवेदन भी है जो विभागीय कर्मचारी हैं। सर, आपको सुझाव देने की जरूरत नहीं, आपको काम करना होगा, सुझाव लेकर के ईमानदारी के साथ कार्य करें और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और सरकार कटिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश के एक एक जनपद को, एक एक शहर को, एक एक कस्बे को, एक एक गांव को सुंदर स्वच्छ बनाए। उसी दिशा में दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और निश्चित रूप से सफलता हम लोगों को मिल रही है और मिलेगी। बिल्कुल अमरदीप जी। डॉक्टर करण जी, भाजपा के नेता अपनी मानसिकता निश्चित कर ले, जिस दिन अपनी मानसिकता कर लेंगे पूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कमीशन खोरी बंद कर दे, मैं अपने आप अधिकारी काम करने लगेंगे। जैसे कमीशन खोरी बंद कर देंगे, अपने आप सड़कें साफ होने लगेंगी, साफ होने लगेंगे। मेरा अपने भाजपा प्रवक्ता को यही निवेदन है कि शहर तो स्वच्छ हो जाएंगे, पहले अपनी मानसिकता को स्वच्छ कर लें। अमरदीप जी, डॉक्टर करण और वरुण मिश्रा जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस बार प्री मॉनसून जैसे ही आया वैसे ही पूरे प्रदेश में नाले और नालियां अपने उफान पर आ गए। जहां कानपुर जैसी स्मार्ट सिटी कही जाने वाली कानपुर में जब नालों की सफाई को लेकर महीनों से अभियान चलाया जा रहा था, तो 2 घंटे की बारिश ने सब कुछ एक शीशे की तरह साफ कर दिया। जहां बिजली,
12-12 घंटे के लिए चली गई, लोगों को 2-2 घंटे जाम में फंसने का सामना भी करना पड़ा। अब इन व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जाएगा? वहीं एक तरफ मंत्री अब अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागे हैं और 72 घंटे तक निरंतर नाला सफाई का अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अधिकारियों से कि अपने कामों को सिर्फ कागजात पर कब तक उतारते रहेंगे और जनता को कब तक यूं ही ठगते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा वीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।